ये वीडियो मूल महाभारत पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पिछली वीडियो में आपने जाना द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने 14 सायक चलाए और उस युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हो भीषण संग्राम करने लगे। अब आगे संजय बोले, महाराज, वेगशाली शंख ने उस युद्ध में वेगवान वीर भूरिश्रवा पर धावा कर दिया और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। वीर शंख ने रणभूमि में भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा विदीर्ण कर डाली। फिर भूरिश्रवा ने भी शंख के गले की हंसली पर बाण दे मारा। राजन, उस समर भूमि में इंद्र और वृत्रासुर की भांति वे दोनों अभिमानी वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। प्रजानाथ, रणक्षेत्र में कुपित हो बालीक पर अपरिमित आत्मबल से संपन्न महारथी दृष्टकेतु ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। राजन, अमर्षशील वाहलीक ने समरांगण में बहुत से बाणों द्वारा दृष्टकेतु को पीड़ा दी और सिंह के समान गर्जना की। तब चेदीराज दृष्टकेतु ने अत्यंत क्रुद्ध होकर जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज पर हमला करता है, उसी प्रकार तुरंत ही 9 बाण मारकर उस युद्ध भूमि में वालीक को छत विक्षत कर दिया। उस रणभूमि में वे दोनों वीर परस्पर कुपित होकर रोष में भरे हुए मंगल और बुद्ध की भांति बारंबार गरजते हुए युद्ध कर रहे थे। जैसे इंद्र ने युद्ध में बल नामक दैत्य पर चढ़ाई की थी, उसी प्रकार क्रूर कर्मा घटोत्कच ने भयंकर कर्म करने वाले अलम्बुस नामक राक्षस पर आक्रमण कर दिया। भरत नंदन, क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने 90 तीखे बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस अलम्बुस को विदीर्ण कर दिया। तब अलम्बुस ने भी महाबली भीमसेन पुत्र घटोत्कच को झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में बहुत प्रकार से घायल कर डाला। जैसे देवासुर संग्राम में महाबली बलासुर और इंद्र घायल हो गए थे, उसी प्रकार इस युद्ध में एक दूसरे के बाणों से क्षत विक्षत हो अलम्बुस और घटोत्कच अद्भुत शोभा धारण कर रहे थे। राजन, बलवान शिखंडी ने रणक्षेत्र में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पर धावा बोल दिया। तब अश्वत्थामा ने कुपित होकर एक तीखे नाराज के द्वारा निकट आए हुए शिखंडी को अत्यंत घायल करके कंपित कर दिया। महाराज, तब शिखंडी ने भी पीले रंग के तेज धार वाले तीखे बाण से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को गहरी चोट पहुंचाई। उसके बाद वे दोनों अनेक प्रकार के बाणों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। राजन, संग्राम शूर भगदत्त पर सेनापति विराट ने बड़ी उतावली के साथ आक्रमण किया। फिर तो वे दोनों महाभयंकर युद्ध करने लगे। राजन, विराट ने अत्यंत कुपित होकर भगदत्त पर अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहा हो। तब जैसे बादल उगे हुए सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार भगदत्त ने समर भूमि में बाणों की वर्षा द्वारा पृथ्वीपति विराट को आच्छादित कर दिया। महाराज, केकयराज वृहच्छत्र पर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने आक्रमण कर दिया और अपने बाणों की वर्षा द्वारा उन्हें ढक दिया। तब केकयराज ने भी क्रुद्ध होकर अपने सायकों की वर्षा से कृपाचार्य को आच्छादित कर दिया। राजन, वे दोनों वीर एक दूसरे के घोड़ों को मार धनुष के टुकड़े टुकड़े करके रथहीन हो अमर्ष में भरकर खड्ग द्वारा युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हुए। फिर तो उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं दारुण युद्ध होने लगा। राजन, दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले द्रुपद ने बड़े हर्ष के साथ सिंधुराज जयद्रथ पर धावा कर दिया। जयद्रथ भी बहुत प्रसन्न था। उसके बाद सिंधुराज जयद्रथ ने समरांगण में 3 बाणों द्वारा द्रुपद को गहरी चोट पहुंचाई। द्रुपद ने भी बदले में उसे बींध डाला। उन दोनों का वह घोर एवं अत्यंत भयंकर युद्ध शुक्र और मंगल के संघर्ष की भांति नेत्रों के लिए हर्ष उत्पन्न करने वाला था। आपके पुत्र विकर्ण ने तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा महाबली सुतसोम पर धावा बोल दिया। तत्पश्चात उनमें भारी युद्ध होने लगा। विकर्ण अपने बाणों से सुतसोम को घायल करके भी उन्हें कंपित नहीं कर सका। इसी प्रकार सुतसोम भी विकर्ण को विचलित न कर सके। उन दोनों का यह पराक्रम बहुत ही अद्भुत था।
महाराज, पराक्रमी महारथी चेकितान ने पांडवों के लिए अत्यंत कुपित होकर सुशर्मा पर धावा बोल दिया। राजन, सुशर्मा ने भारी बाण वर्षा के द्वारा महारथी चेकितान को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकितान ने रोष में भरकर उस महायुद्ध में अपने बाणों की वर्षा से सुशर्मा को उसी प्रकार ढक दिया जैसे महामेघ जल की वर्षा से पर्वत को आच्छादित कर देता है। राजेंद्र, पराक्रमी शकुनी पराक्रम संपन्न प्रतिविंध्य पर चढ़ आया, ठीक उसी तरह जैसे मतवाला सिंह किसी हाथी पर आक्रमण करता है। जिस प्रकार इंद्र संग्राम भूमि में किसी दानव को विदीर्ण करते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य ने अत्यंत कुपित होकर सुबल पुत्र शकुनी को अपने तीखे बाणों द्वारा वेध डाला। युद्ध में अपने को वेधने वाले प्रतिविंध्य को भी परम बुद्धिमान शकुनी ने झुके हुए गांठ वाले बाणों से घायल कर दिया। राजेंद्र, काम्बोज देश के राजा पराक्रमी महारथी सुदक्षिण पर रणभूमि में श्रुतकर्मा ने आक्रमण कर दिया। तब सुदक्षिण ने समरांगण में सहदेव पुत्र महारथी श्रुतकर्मा को क्षत विक्षत कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वह उन्हें कंपित नहीं कर सका। वे मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। उसके बाद श्रुतकर्मा ने कुपित होकर महारथी कंबोजराज को सब ओर से विदीर्ण करते हुए अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा पूरी तरह घायल कर दिया। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले यत्नशील इरामान ने युद्ध में कुपित होकर श्रुतायुष पर धावा बोल दिया। श्रुतायुष भी प्रयत्न पूर्वक उनका सामना कर रहा था। अर्जुन के उस महारथी पुत्र इरावान ने रणक्षेत्र में श्रुतायुष के घोड़ों को मारकर बड़े जोर से गर्जना की और उसकी सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया। ऐसा देख श्रुतायुष ने भी रणभूमि में अर्जुन पुत्र इरावान के घोड़ों को अपनी गदा की चोट से मार डाला। तत्पश्चात उन दोनों में खूब जमकर युद्ध होने लगा। अवंत देश के राजकुमार विंद और अनुविंद ने सेना और पुत्र सहित वीर महारथी कुंतीभोज के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। वहां मैंने उन दोनों का अद्भुत और भयंकर पराक्रम देखा। वे दोनों ही अपनी विशाल वाहिनी के साथ स्थिरता पूर्वक खड़े होकर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। अनुविंद ने कुंतीभोज पर गदा से आघात किया, तब कुंतीभोज ने भी तुरंत ही अपने बाण समूहों द्वारा उसे ढक दिया। साथ ही कुंतीभोज के पुत्र ने विंद को भी अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया। विंद ने भी बदले में कुंतीभोज पुत्र को क्षत विक्षत कर दिया। राजन, 5 भाई केकय राजकुमारों ने सेना सहित आकर युद्ध में अपनी विशाल वाहिनी के साथ खड़े हुए गांधार देशीय 5 वीरों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। आपके पुत्र वीरबाहु ने विराट के पुत्र श्रेष्ठ रथी उत्तर के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और उसे तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। उत्तर ने भी वीरबाहु को अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा लक्ष्य बनाकर वेध डाला।